हमने चुनाव लड़ा था 27 साल के कुशासन के खिलाफ। अच्छा, एक सवाल जो लगातार उठता है, जिस तरह से बीजेपी सीएम लेके आती है, नए चेहरे होते हैं, कयास कुछ और लग रहे होते हैं, एकदम नया चेहरा आ जाता है। हमारी मुख्यमंत्री एक महिला है। दिन में 18 घंटे वो सुबह से लेकर शाम तक बेरोक टोक काम करती हैं। प्रदूषण को लेके क्या कुछ मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद सब सड़क पर दिखाई देते हैं। विपक्ष ने भी उन्हीं मुद्दों को सामने लाया कि वहाँ पे ऐसा है, वहाँ पे वैसा। विपक्ष जो है, अरविंद केजरीवाल या इनके बाकी नेता, ये सब बेरोजगार लोग हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी। उनसे सवाल किए जाएंगे बीजेपी की नीतियों को लेकर, सरकार की क्या नीतियां हैं दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने में, रोजगार देने में, शिक्षा के लिए, और तमाम तरह के जो सवाल विपक्ष उठाता है उस पर उनका क्या कहना है। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल यहीं से शुरू करते हैं कि जो नीतियां हैं, जिन मुद्दों पे आपने चुनाव लड़ा, यमुना का मुद्दा हो, शिक्षा रोजगार का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो और प्रदूषण मुक्त दिल्ली का मुद्दा हो, उन नीतियों पर अब तक कहाँ तक काम करना शुरू हुआ है, कहाँ तक वो फाइल्स आगे बढ़ी हैं? देखिए, हमने चुनाव लड़ा था 27 साल के कुशासन के खिलाफ, और मुझे खुशी है इस बात की कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने ये चुनाव जीता भी, और दिल्ली की जनता ने अपना विश्वास व्यक्त किया। पिछले 5 महीने में 8 फरवरी को रिज़ल्ट आया है, 20 फरवरी को हमारी सरकार का गठन हुआ है। आज हम अगस्त के पहले सप्ताह में हैं। तो पिछले 5 महीनों में आपको एक बात का एहसास हुआ होगा कि दिल्ली की जनता को ये विश्वास है कि हाँ, ये सरकार कर रही है और ये सरकार अच्छा करने की हिम्मत रखती है। तो ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। हमारी मुख्यमंत्री एक महिला हैं। दिन में 18 घंटे वो सुबह से लेकर शाम तक बेरोक टोक काम करती हैं और लगातार हर मुद्दे पर जितनी स्पष्टीकरण से वो बात रख रही हैं और जो एफर्ट्स कर रही हैं, उसका परिणाम दिखने लगा है। जल भराव का, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सब चीज़ें ठीक हो गई हैं, लेकिन जिस तरह से जल भराव होता था पिछले 8-10 सालों में हमने देखा, उसमें एकदम कमी आई है। जहाँ हो भी रहा है तो उसको इमीडिएट ठीक करने जा रहा है। मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद सब सड़क पे दिखाई देते हैं, संगठन सड़क पे दिखाई देता है। क्यों? सबके मन में एक जिद है कि हाँ, ये मेरी दिल्ली है, हमें इसको बेहतर बनाना है। आपने यमुना की बात की, मैं तो यमुना में खुद डुबकी लगा कर आया था। मैंने तो माँ यमुना से ये कहा था कि हमें इतनी शक्ति देना कि हम इसको निर्मल और अविरल कर पाएँ। यमुना का एक पार्ट देखें, नजफगढ़ ट्रेन से जो सफाई का शुरू हुआ है, वजीराबाद तक यमुना साफ दिखने लगी है। ये तो अभी 5 महीने है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरह से काम चल रहा है, जिस तरह से एसटीपी प्लांट्स के ऊपर अभी फंड्स एलोकेट किए गए हैं, उनको बंद करने का काम हुआ है, एक अलग से ड्रेन डालने का काम शुरू हो रहा है। 2028 तक इस माँ यमुना में आप और हम मिलकर स्नान भी करेंगे, अर्चना भी करेंगे, पूजा भी करेंगे। ठीक है, अगला सवाल रोजगार और शिक्षा से जुड़ा हुआ, युवाओं के लिए रोजगार। आज हम आपके सामने बैठे हैं शिक्षा को लेकर। आज दिल्ली विधानसभा में एक बहुत बेहतरीन बिल आ रहा है, जिस पे फीस के लेकर जो बहुत ज़्यादा लोगों का दबाव रहता था कि फ़ीस बढ़ाई जा रही है, उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे जनता की भागीदारी की जाए, उस पर वो काम हो रहा है। रोज़गार की बात की आपने, पिछले 26 सालों में पहली बार, मैं फिर कह रहा हूँ, पहली बार हमारी रेखा गुप्ता की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने 1500 से ज़्यादा नर्सिंग को पक्की जॉब, सरकारी जॉब दी है सिर्फ 5 महीने में। तो 27 सालों का कुशासन ख़त्म करने के लिए आप हमें थोड़ा समय दीजिए। हम उस व्यवस्था को खड़े कर रहे हैं जिसमें दिल्ली वाले अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकें। अच्छा, एक सवाल जो लगातार उठता है, जिस तरह से बीजेपी सीएम लेके आती है, नए चेहरे होते हैं, कयास कुछ और लग रहे होते हैं, एकदम नया चेहरा आ जाता है। विपक्ष लगातार सवाल उठाता है, कई तरह के नेता तो पर्ची वाली सरकार, इस तरह की बातें भी बोलते हैं। उसको बीजेपी अध्यक्ष किस तरह से देखते हैं? ना, लोगों का काम है कहना, उनकी परवाह हम नहीं करते। विपक्ष का क्या है? ये निराश लोग हैं, ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं, इनको अच्छे कामों में भी कोई ना कोई कमी ढूंढने का स्वभाव है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करता है, हमारे यहाँ सब कार्यकर्ता हैं, और जब तक जिसको कोई दायित्व नहीं दिया जाता, उसने कार्यकर्ता के भाव में काम करना है। तो पार्टी ने तय किया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होंगी, तो वो हमारी मुख्यमंत्री है और हमारी जिम्मेदारी है हमारी मुख्यमंत्री अच्छा काम करे, लोगों के बीच में रहे, जनता के लिए काम करे। ये मेरी सरकार है, हमारी सरकार है। तो ये हर कार्यकर्ता का ये भाव है। हमारे यहाँ भाव, दायित्व बदलता है लेकिन भाव नहीं बदलता। आज मैं अध्यक्ष हूँ, कल किसी और ने होना है,
मेरे से पहले कोई और था, लेकिन सबका एक ही भाव था कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बने। सौभाग्य से हमारे कार्यकाल में बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व था, माननीय गृह मंत्री जी की रणनीति थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सानिध्य था, तो सबने मिलकर हमको दिल्ली में सरकार बनाने के लिए मौका दे दिया। तो अब जो मुख्यमंत्री है वो हम सबका मुख्यमंत्री है, उसके साथ में काम करके अच्छा काम करना, जनता की अपेक्षाओं पर उतरना, ये हम सब कार्यकर्ताओं की ड्यूटी है। विपक्ष एक और आरोप आपके ऊपर लगते आए हैं कि जो संघ की परिपाटी है, जो भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा धर्म को लेकर, उसको लेकर बाइज्ड नज़र आती है। इसको लेकर आपको क्या कहना है? ऐसे आरोप तमाम लगे हैं। अपने सनातन, अपने धर्म पर आस्था रखना, विश्वास रखना। अगर कोई कहता गलत है तो वो गलत सोचता रहे, हम उस पर आस्था रखते हैं। और जहाँ तक विचार परिवार की बात है, हम सब परिवार के सदस्य हैं, आपस में तय करते हैं, मिलकर काम करते हैं। और आप क्या समझते हैं संघ के बिना जीवन, ये जो जीवन का दर्शन है, आप संघ को पढ़ लीजिए एक बार, संघ को समझ लीजिए एक बार, तो उसके बाद आप संघ के बारे में बात करना बंद कर देंगे, क्योंकि संघ अपने आप में एक शैली है जिसको हर व्यक्ति को आत्मसात करना चाहिए। बिल्कुल। अभी कांवड़ यात्रा दिल्ली से निकली, आदेश आया, दुकान सारी मांस मदिरा की दुकानें बंद होनी चाहिए, उस पर भी लोगों ने विरोध किया। नहीं, हमने सिर्फ इतना कहा कि जो उसका रूट है उस रूट पे बंद होनी चाहिए। और मुझे खुशी इस बात की है कि मुस्लिम समाज के उन लोगों ने आगे बढ़कर इस भाव को समझा। देखिए, हमारी आस्था है धर्म सनातन। अब कांवड़ क्या है? अगर शिव के भक्त इतनी परिक्रमा कर रहे हैं, मेहनत से आ रहे हैं, तो उनके सामने वो चीज़ें जो इसके लिए एक तरह से अनैतिक मानी जाती है, वो नहीं पड़े तो अच्छा है। और सभी, और भारत तो सर्व संभाव का देश है, सब एक दूसरे की मदद करते ही हैं, तो उस भाव से उन्होंने भी लिया, तो मुझे इसमें नहीं लगता। और कांवड़ में हमारी सरकार ने इस पर बहुत अच्छा काम किया, डीबीटी के माध्यम से सबको कैश पैसा दे के अच्छी व्यवस्थाएं की है। जो उसमें चोरी और भ्रष्टाचार करने का काम आम आदमी पार्टी करती थी, उसको रोकने का काम किया। यहीं से एक सवाल ये कि मतलब हम लोगों ने अपने भी कई वीडियोस देखे होंगे शायद वायरल होते हुए, तोड़ फोड़ करते हुए कांवड़ यात्रा के दौरान, या किसी की गाड़ी से कुछ चोट लग गई, गाड़ी में तोड़ फोड़ हो गई, इसको भी एक मुद्दा बनाने की कोशिश की। एक विषय बताइए, मैं दिल्ली प्रांत का अध्यक्ष हूँ, बाहर क्या हो रहा है मुझे इसकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन दिल्ली में एक भी विषय ऐसा नहीं है। दिल्ली में कांवड़ में जो लोग आ रहे थे, उनके स्वागत द्वार बने, उन पे फूलों की वर्षा हुई, और हर कांवड़िया ने मुक्त कंठ से हमारी दिल्ली की रेखा गुप्ता की सरकार की प्रशंसा की है कि जो इंतजाम किए गए थे बहुत बेहतरीन थे। एक सवाल और, जो शीश महल एक मुद्दा उठाया गया था जब आम आदमी पार्टी सरकार में थी, उसके बाद अभी जब सीएम ऑफिस शुरू हुआ तो विपक्ष ने भी उन्हीं मुद्दों को सामने लाया कि वहाँ पे ऐसा है, वहाँ पे वैसा है। मैंने कहा ना कि विपक्ष जो है, अरविंद केजरीवाल या इनके बाकी नेता, ये सब बेरोजगार लोग हैं। पंजाब में सरकार संभल नहीं पा रही है, जो चोरी दिल्ली में करते थे वो पंजाब में कर रहे हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं समझते। शीश महल भ्रष्टाचार का अड्डा है, वो एक प्रतीक है शीश महल। और हमारी मुख्यमंत्री ने कितने स्पष्ट रूप से जिस दिन उसका भूमि पूजन किया, आप सबको आमंत्रित किया, आपके चैनल के लोग भी थे, आपके अखबार के लोग भी थे। 5 कमरों का कार्यालय है, जाके देख कर आइए, मैं तो देख कर आया हूँ। एक कक्ष में मुख्यमंत्री, उसका परिवार, आप और हम भी एक कक्ष में नहीं रहते अपने घरों में, हमें भी 3 या 4 बेडरूम चाहिए, लेकिन हमारी मुख्यमंत्री एक कक्ष में बड़े सरकारी अधिकारी, एक कक्ष में वो लोगों की समस्याएं सुनती हैं, एक कक्ष में जहाँ लोग इंतजार करते हैं, और एक कक्ष में उनकी सिक्योरिटी। इन 5 कक्षों को अगर आप शीश महल कह रहे हैं तो मुझे अफसोस है। जिसको लगता है, इसलिए वो हर बुधवार खोल के बैठती है। कार्यकर्ता, दिल्ली की जनता उनसे मिलने आती है, 5-5, 7-7 हज़ार आदमी वहाँ आता है, सबसे प्रेम से मिलती है, अवगत करती हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री हैं। एक वो मुख्यमंत्री था जो मिलता ही नहीं था, सालों साल गायब रहता था, सिर्फ झूठे वादे करता था। तो हमारी करनी और कथनी में कोई फ़र्क नहीं है। हमने पहले दिन कार्यालय खोल के दिखाया, देख लीजिए, आके गिन लीजिए, एसी सोफ़े देख लीजिए, सामान देख लीजिए। यहाँ ना तो रिमोट वाले पर्दे हैं, ना वो ताली बजाने वाले क्या सिस्टम जो उनके यहाँ लगे होते वो हैं, बिल्कुल सिंपल फ्लैट। अच्छा, जब हम दिल्ली इलेक्शन कवर कर रहे थे, जब वहाँ पे ज़मीन पे जाके लोगों से बात कर रहे थे, लोगों की समस्या सुनने और समझने का प्रयास कर रहे थे, उसमें जो मूलभूत समस्या हमें समझ आई, एक तो दिल्ली में क्राइम को लेके, और शिक्षा रोजगार को लेके जो युवा हैं वहाँ पे, एक और सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य को लेकर, जो झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया है और जो आम आदमी है वहाँ पे इस तरह की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा थी। उनको जो प्राथमिक उपचार है वो मिलने में देरी, इस तरह की समस्याएं। देखिए, 100 आरोग्य मंदिर हम लोगों ने खोल दिए हैं, और मुझे इस बात को कहते हुए खुशी होती है कि वो आरोग्य मंदिर एक तरह से मिनी हॉस्पिटल की तरह काम कर रहे हैं।
फ्री टेस्ट हैं, जिन टेस्टों के लिए हज़ारों रुपए देने पड़ते हैं, वहाँ वो टेस्ट फ्री किए जा रहे हैं। क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं जो वहाँ मेडिसिन दे रहे हैं। ये उस तरह के मोहल्ला क्लिनिक नहीं है जहाँ कुत्ते और गाय भैंसे घूमते थे। अब जाके देखिए, सेपरेट सबके ऑफिस बने हुए हैं और बहुत अच्छे चिकित्सा का प्रबंध किया जा रहा है। फिर मैं कह रहा हूँ, जो समस्या है आप कह रहे हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा कि दिल्ली में समस्या खत्म हो गई है। 27 सालों के कुशासन को दूर करने के लिए आप हमें 27 महीने तो दीजिए, इतना समय तो दीजिए कि हम अपने काम का प्रचार और प्रसार कर सकें, दिखा सकें हमने क्या तैयारी की है। आते ही अगर हमने देवी के नाम से बसें दी हैं, छोटी बसें जो गलियों में, अब छोटी छोटी गलियों में भी जा रही हैं, लोगों को पिक करने का काम कर रही हैं। आते ही हमने सफाई व्यवस्था सुधारने का काम किया। अभी भी हमारी मुख्यमंत्री ने 1 अगस्त से 31 अगस्त तक अपने सरकारी दफ्तरों से पहले प्रयास किया कि यहाँ से कूड़ा हटे, डंप करके इकट्ठा कर देते हैं। तो हम अभी हमने वृक्षारोपण का एक पेड़ माँ के नाम पे बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट लिया है। तो इस तरह के काम लगातार हमारी सरकार कर रही है कि किसी भी तरह से इस दिल्ली के कल्चर को सुधारने के लिए, इस दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए, इस दिल्ली को स्वस्थ बनाने के लिए लगातार हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। प्रदूषण को लेके क्या कुछ, क्योंकि वो भी एक प्रदूषण, बहुत देखिए जटिल समस्या ईश्वर की है। बड़ी कृपा है, पिछले 3-4 महीनों में, पिछले 26 सालों में सबसे कम प्रदूषण है। मैं तो कह रहा हूँ ईश्वर की भी कृपा है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। गाड़ियों को लेके जैसे आया, तो भाई गाड़ियाँ अगर चल ही नहीं रही हैं तो उस पर वो ऑर्डिनेंस लाने की बात है या उस पर भी एक आदेश आने की बात है। लगातार कूड़े के पहाड़ देखिए, जरा गाजीपुर का पहाड़ देखिए, पहले से कम हो गया। भलसवा में तेज़ी से काम हो रहा है और हमारा ये मानना है कि भलसवा का कूड़े का पहाड़ हम 26 तक ख़त्म कर देंगे। ओखला लैंडफिल पे तेज़ी से काम हो रहा है। तो हम पूरी गति के साथ, और अब क्योंकि नगर निगम हमारी है, दिल्ली की सरकार हमारी है, केंद्र सरकार हमारी है, और केंद्र सरकार बहुत सहयोग कर रही है इन पूरे मामलों में। हमें ये लगता है कि 2028, 29, 30 आते आते दिल्ली एक अच्छे स्वरूप में दिखने लगेगी। युवाओं को स्किल्ड बनाने के लिए, उनको स्किल्स पहुंचाने के लिए, क्योंकि अब जो दौर है वो बदल रहा है, एक एआई का ज़माना आ रहा है, उससे अवगत कराने के लिए। क्योंकि दिल्ली में ऐसी बहुत सी जगह हैं वीरेंद्र जी, जहां अभी तक शिक्षा बहुत कम है, बहुत कम लोग शिक्षित हैं। वहां तक उन लोगों को पहुंचाना किस तरह से वो नहीं, मैं ये नहीं मानता कि दिल्ली में शिक्षा का मतलब आप कह रहे हैं कि शिक्षा, लोग बहुत कम शिक्षित हैं। हर वो बच्चा जो पढ़ना चाहता है उसके लिए शिक्षा का साधन है। उसको एक मुहिम के रूप में दिल्ली की सरकार चलाए, मैं इसका निवेदन भी करूंगा। लेकिन अभी हमारी मुख्यमंत्री ने खुद युवाओं को जोड़ने के लिए एक इंटर्नशिप प्रोग्राम का शुभारंभ किया है, जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर लगभग 10,000 से ज़्यादा युवा उसमें एनरोल हुए हैं, जिसमें उनको मानदेय भी दिया जा रहा है, उनको सिखाने का काम भी किया जा रहा है। इसी तरह से अभी हमारे संगठन ने जो यंग लॉयर्स हैं जो पढ़ रहे हैं, ऐसे 500 उनको इंटर्नशिप देने का प्रोग्राम किया बड़े बड़े लॉयर्स के साथ। स्किल को लेकर लगातार दिल्ली की सरकार काम कर रही है, केंद्र की सरकार बहुत काम कर रही है। केंद्र की सरकार ने कितने सेंटर्स दिल्ली में खोले हुए हैं स्किल डेवलपमेंट के, एमएसएमई के माध्यम से हम रोजगार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, व्यापार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो अवसर हैं, लेकिन उन सबको संगठित करके चलाने के आपने विषय का रखा है, वो विषय पे हम ध्यान देंगे। रोहिंग्याओं को लेकर एक खबर सामने आई थी। रोहिंग्या इस दिल्ली के लिए भी, इस देश के लिए भी श्राप है। इनसे जितनी जल्दी मुक्ति मिल जाए अच्छा है। कैसे पहुंचे वो दिल्ली तक? देखिए, आप भी जानते हैं कि लगभग 450-500 किलोमीटर एरिया जो वेस्ट बंगाल का बांग्लादेश के साथ लगता है वो खुला है, आज भी उस पर बाढ़ नहीं लगा हुआ। और मैं तो हैरान हूँ, जब हम चुनाव से पहले रोहिंग्या को लेकर हमने एक मिशन चलाया था तो दिल्ली पुलिस की अपनी रिपोर्ट कहती थी इनको 20-20 रुपये में आधार कार्ड बना के मिलते थे। और ये कहाँ से आते हैं हम सबको पता है, मुझसे उन स्टेटों के नाम मत गिनवाइए। लेकिन यहाँ से आना और संगठित गिरोह के रूप में आना, राजधानी गाड़ियों में आते हैं ताकि रास्ते में पुलिस न पकड़ ले, क्योंकि राजधानी गाड़ी की चेकिंग कम होती है, उस तरह की गाड़ियों में भी आते हैं। लेकिन दिल्ली की सरकार, दिल्ली की पुलिस हमारी लगातार उस पर काम कर रही है। कई सारे रोहिंग्या संगठित पकड़े भी गए हैं, उनको भेजा भी गया है और लगातार इस पर काम चल रहा है। पहचान किस तरह की जा रही है? पहचान करने का तरीका अब सरकार का है, उसमें आप और मैं तो नहीं जानते, लेकिन निस्संदेह जब अपनी जांच एजेंसियों पे, अपनी सुरक्षा एजेंसियों पे हमें भरोसा रखना चाहिए। अगला टारगेट पंजाब? हम तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, तो पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी का शासन जिस तरह से गति दे रहा है और विकसित भारत की बात जो माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं, 2047 तक पूरे भारत को विकसित बनाना है, ये हमारा अगला टारगेट है। जी, दिल्ली में और किस तरह से हम ये चाह रहे हैं, जो मतलब क्या कुछ चेंजेस ऐसा होता है ना कि हम जब आए हैं? आप मुझे बताएं, आपको 4-5 महीनों में चेंजेस दिखाई देते हैं कि नहीं देते? नहीं, मतलब हम कुछ उसको पॉइंटर्स रेडी किए होंगे। लोगों में एक विश्वास जगह है कि ये सरकार कुछ करना चाहती है। पिछले 27 सालों में सरकारों ने कुछ किया नहीं, और पिछले 10-11 साल तो इतने वर्ष थे। सीवर लाइन हम साफ़ करने जाते हैं तो पता चलता है कि सीवर के अंदर की सिल्ट पत्थर बन चुकी है, क्योंकि कागज़ों पे सीवर साफ़ हुए हैं। तो उस पूरे सिस्टम को बदलने के लिए बहुत समय चाहिए। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि रेखा गुप्ता की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी शिद्दत के साथ
इन सब कमियों को दूर करने में लगी है। सीवर लाइन से याद आया, हम जब थे ग्राउंड पे पॉश एरिया में भी जा रहे थे, पॉश इलाकों में जा रहे थे, तो वहाँ के लोगों की जो कोठियाँ हैं, उनकी करोड़ों की कोठियाँ हैं, उनसे जब हम बात कर रहे थे तो उनकी समस्या ये थी कि हमारे घर के आंगन में पानी भर गया है। मैं आपसे कह तो रहा हूँ ना कि 27 सालों की समस्या दूर करनी है बॉस, उसके लिए कुछ समय चाहिए। लगातार काम कर रहे हैं, एक एक दिन में हम 3400 गड्ढे भर रहे हैं, उसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सड़कों की लगातार रिपेयर कर रहे हैं। तो ये इन सब चीज़ों पे साथ के साथ काम करें। अब सीवर लाइन बदलने के लिए आपको समय तो चाहिए ना, पहले आप पुरानी सीवर लाइन हटाएंगे, फिर नई डालेंगे, फिर कनेक्शन करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है जो चल रहा है लगातार, और अभी 5 महीने हुए हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा समय दीजिए, आपको चीज़ें व्यवस्थित दिखेंगी। लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी को। आप लोगों को क्या लगता है उनकी बातें सुनने के बाद, और दिल्ली सरकार को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो किस इलाके के रहने वाले हैं? क्या आपको समस्याएं हो रही हैं? क्या आपको लाभ हो रहा है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।